अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रामिज़ और आप सब दोस्तों को एक नए टॉपिक के साथ वन मोमेंट की दुनिया में खुशामदीद। मैं लाया हूँ आज आपके लिए बहुत ही कारआमद इन्फॉर्मेशन जिसको जानना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। शैतानी समंदर, बरमुदा ट्रायंगल, उड़ान तश्तरियाँ ऐसे मौजू हैं जो आप मुख्तलिफ़ अंदाज में सुनते आ रहे होंगे। अफसानवी किस्से, खौफनाक दास्तानें, नाकाबिल यकीन वाक़यात, तारीख़ी शहादतें, इन सब को इस तरह गडमड कर दिया गया है कि सुनने वाला किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। तो आएँ हकीकत को जानते हैं। एक मुसलमान को इस मसले को किस रोशनी में देखना चाहिए? जो कुछ दुनिया के सामने इस इलाके के बारे में बताया जाता रहा है, क्या ये सब अफसाना है या हकीकत? अगर ये हकीकत है तो फिर इस पानी के अंदर ऐसा क्या है जो आज तक हज़ारों अफराद को निगल गया है? सैकड़ों जहाज़ गायब हो गए हैं, किसी का कुछ पता ना चल सका। क्या इब्लीस के साथ इसका कोई ताल्लुक़ है या काना दज्जाल इसमें मौजूद है? बड़े बड़े जहाज़ों का पुरस्कून समंदर में बगैर किसी खराबी या हादसे के अचानक गायब हो जाना, कभी मुसाफरों का बच जाना और कभी जहाज़ों का अगवा किया जाना, कभी जहाज़ों का सही हालत में बच जाना और मुसाफरों का अगवा कर लिया जाना, फ़ज़ा में उड़ते हुए जहाज़ों को देखते ही देखते कहीं गुम हो जाना, ये सब ऐसे वाक़यात हैं जिनकी तशरीह आज तक दिल को मुतमिन नहीं कर सकी। इनका गायब होना इस कदर तेज़ होता है कि तैयारों के पायलट या जहाज़ों के कप्तान को एमरजेंसी पैगाम भेजने की मोहलत भी नहीं मिल पाती। इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि गायब होने वाले तैयारों, जहाज़ों और मुसाफरों का कभी कोई नामो निशान भी न मिल सका। बाज़ माहरीन की तरफ से ये रिसर्च की जाती रही है कि इस जगह समंदर के अंदर ऐसे तेज़ तूफ़ान आते हैं जिनकी शिद्दत से ये जहाज़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर हवाएं इनको दूर दराज के पानियों में बहा ले जाती हैं। लेकिन इस तशरीह को इंसानी जहन इसलिए तस्लीम नहीं कर सकता कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में माहिरीन समंदर की गहराइयों में पहुंचकर मछलियों और आबी जानवरों पर तहकीक के लिए उनके जिस्मों के साथ कैमरे लगाकर उनकी तमाम नकलो हरकत पर नज़र रखते हैं। तो क्या आज तक वो बरमुदा ट्रायंगल में गायब हो जाने वाले बड़े बड़े जहाज़ों का मलबा नहीं ढूंढ सके? इस इलाके में रूनमा होने वाले तमाम हादसात में एक बात बहुत ही अहम है कि अगवा होने वाले तैयारों के पायलट और जहाज़ के कप्तान या मुसाफरों में अपने वक्त के माहिर लोग ही अगवा किए गए हैं। जितने भी हादसात हुए, इस वक्त वहाँ का मौसम बहुत ही साफ़ और दिन का वक्त था। मौसम की ख़राबी का भी इसमें कोई दखल नहीं। तैयारों और जहाज़ों से इनके हेड क्वार्टर का राब्ता अचानक मुनक़िता हो जाता था। बरमुदा ट्रायंगल और शैतानी समंदर लोगों के लिए एक पुरस्कार इलाका बन चुका है जिसके बारे में जानने के लिए इंसानी तजस्सुस बढ़ता चला जा रहा है। बाज़ मुस्लिम मुहक्किकीन का ख्याल है कि शैतानी समंदर और बरमुदा ट्रायंगल के अंदर दज्जाल ने खुफिया पनाहगाह बनाई हुई है जहां से वो दुनिया के निज़ाम को कंट्रोल कर रहा है। बरमुदा ट्रायंगल के बारे में तो तमाम दुनिया भर में बहुत कुछ कहा जाता रहा है और इसके बारे में लोगों को खासी मालूमात भी है, लेकिन बरमुदा ट्रायंगल का जापान के साथ ताल्लुक़ बहुत कम लोगों को मालूम है। जापान के लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह इल्म है कि जापानी हुकूमत ने सरकारी ऐलान के ज़रिए लोगों को इस इलाके से दूर रहने का हुक्म जारी कर रखा है, लेकिन जापान से बाहर की दुनिया इस बारे में कम ही जानती है। हालांकि बरमुदा ट्रायंगल की तरह यहाँ भी जहाज़ों, आबदोज़ों और तैयारों के गायब होने के वाक़यात बड़ी तादाद में होते रहे हैं। बल्कि मुहक्किकीन का ख्याल है कि यहाँ हादसात की तादाद बरमुदा ट्रायंगल से ज़्यादा है। यहाँ भी अगवा होने वाले की अक्सरियत माहिरीन, कप्तानों और हवाबाजों की रही है। बल्कि एक बात जो यहाँ ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आती है वो ये है कि यहाँ गायब होने वाले जहाज़ और आबदोज़ों में ऐसे जहाज़ और आबदोज़े भी शामिल हैं जिनमें ख़तरनाक एटमी मवाद भरा हुआ था। ये इलाका बहरुल काहल में जापान और फ़िलिपाइन के इलाके में है। ये तकून जापान के साहली शहर योकोहामा से फ़िलिपाइन के जजीरे गोम तक और गोम से फिर जापान के मारियाना जज़ायर तक, फिर मारियाना से योकोहामा तक बनती है। मारियाना जज़ायर पर दूसरी जंग अज़ीम में अमेरिका ने कब्ज़ा कर लिया था। इस समंदर को जापानी लोग मानो उम्मी कहते हैं जिसके मायने शैतान का समंदर है। बरमुदा ट्रायंगल और शैतानी समंदर पर तहकीक करने वाले एक मशहूर नाम चार्ल्स का है। वो अपनी किताब दी ड्रैगन ट्रायंगल में लिखते हैं 1952 से 1954 तक जापान ने अपने 5 बड़े फ़ौजी जहाज़ इस इलाके में खोए हैं। अफराद की तादाद 700 से ऊपर है। इस वाक़या का राज जानने के लिए जापानी हुकूमत ने एक जहाज़ पर 100 से ज़ायद साइंसदानों को सवार किया
لیکن شیطانی سمندر کا واقعہ حل کرنے والا خود واقعہ بن گیا۔ اس کے بعد جاپان نے اس علاقے کو خطرناک قرار دے دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران بحری لڑائی میں جاپان کو اپنے 5 جہازوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے علاوہ 340 طیارے، 10 جنگی جہاز، 10 جنگی کشتیاں بھی اس تکون کے علاقے میں تباہ ہو گئے۔ جنگ کے دوران اس نقصان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب دشمن اتحادیوں کی جانب سے کیا گیا ہوگا، لیکن اس بحری دستے کے بارے میں کیا تشریح کی جائے گی جو اس علاقے میں بغیر کسی حادثے کے غائب ہو گئے؟ حالانکہ ابھی تک وہاں نہ تو امریکی اور نہ ہی کوئی برطانوی جہاز پہنچے تھے۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ بات انتہائی مشکوک ہے کہ ان جہازوں کو دشمن نے ڈبویا ہو، لیکن یہ جہاز اپنی سمندر کی حدود میں تھے اور جنگ کی ابتدا میں وہاں برطانوی یا امریکی جہاز نہیں پہنچے تھے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی اور چھپی ہوئی قوت موجود تھی جو اس جنگ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کامیاب دیکھنا چاہتی تھی؟ برمودا ٹرائی اینگل اور شیطانی سمندر میں اتنی زیادہ مماثلت جاننے کے بعد کیا کوئی یہ مان سکتا ہے کہ یہ محض اتفاق ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہاں ہونے والے چند مشہور حادثات کے بارے میں جانتے چلیے تاکہ غائب ہونے والوں کی تفصیل معلوم ہو جائے۔ جاپانی پیٹرول بردار جہاز کایو میرو نمبر 5 یہ ایک بہت بڑا پیٹرول بردار جہاز تھا جس کا عملہ 31 افراد پر مشتمل تھا، جبکہ اس پر 500 ٹن پیٹرول لدا ہوا تھا۔ ان میں 9 سائنسدان بھی تھے۔ اس جہاز کا اپنے مرکز سے آخری رابطہ 24 ستمبر 1952 کو ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ کہاں گیا۔ اس کے بعد ایک اور جاپانی جہاز کوروشیو مارو یہ بھی بہت بڑا مال بردار جہاز تھا جس پر 558 ٹن مال لدا ہوا تھا۔ اس کو بھی اس کے عملے سمیت سمندر نگل گیا اور کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس کا آخری رابطہ 22 اپریل 1949 کو ہوا تھا۔ اس کے بعد فرانسیسی جہاز جرانیوم اس جہاز نے 24 نومبر 1974 کو پیغام بھیجا کہ موسم خوشگوار ہے۔ اس کے بعد یہ جہاز 29 افراد پر مشتمل عملے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کہیں گمنام خدمت پر چلا گیا۔ مال بردار جہاز بانالونا یہ لائبیریا کا جہاز تھا۔ اس پر 3616 ٹن وزن تھا۔ عملے کی تعداد 35 تھی۔ نومبر 1971 کو شیطانی سمندر کے ہاتھ چڑھ گیا۔ JA 341 مسافر بردار طیارہ صحافیوں کی ٹیم کے اس علاقے کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ یہ صحافی امریکی مال بردار جہاز کیلیفورنیا مارو جو کہ پہلے یہاں غائب ہو چکا تھا اس کی تحقیق کے سلسلے میں وہاں جا رہے تھے۔ یہ صحافی غائب شدہ جہاز کی تحقیق تو نہ کر سکے، البتہ دنیا کو اپنی تحقیق میں ضرور لگا گئے۔ ایسے غائب ہوئے کہ نہ طیارے کا سراغ ملا نہ صحافیوں کی ٹیم کا۔ 19 مارچ 1957 کو سابق فلپائنی صدر کا طیارہ 24 حکومتی اہلکاروں سمیت شیطانی سمندر کی فضا میں غائب ہوا اور کوئی سراغ نہ مل سکا۔ یہ تھی وہ چند معلومات جو اس دنیا میں واقعات کی صورت میں رونما ہو چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔